हेलो दोस्तों, लास्ट 2 लेक्चर में हमने देखा। पहले लेक्चर में देखा नंबर इंट्रोडक्शन 1 to 10 और ज़ीरो के बारे में भी हमने सीखा। और दूसरे लेक्चर में हमने नंबर कैसे काउंट करके राइट करना है वो हमने देखा। अभी इस लेक्चर में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, लेस एंड मोर क्या होता है वो देखेंगे। देखो अभी 1 to 10 नंबर्स मैंने यहाँ पे पेज पे लिखे हैं, तो ये सीक्वेंस में लिखे हैं। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं, मतलब पहले 1 आएगा, उसके बाद एक से बड़ा क्या होता है, 2 बड़े होते हैं, 2 से 3 बड़े, ऐसे एक एक अंक ऐड करके जो इंक्रीजिंग ऑर्डर बनता है वो 1 to 10 तक मैंने लिखा है। तो यही अंक अगर हम उल्टे पढ़ते हैं 10 से 1 तक, तो उसे बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब 10 सबसे बड़ा है इसमें, उसके बाद उससे छोटा 9 है, उससे छोटा 8 है, उससे छोटा 7, फिर 6 5 4 3 2 और 1। ये हुआ अपना डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है 1 to 10, डिक्रीजिंग ऑर्डर है 10 to 1। ठीक है, तो अभी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, हेल्प रमा टू जॉइन नंबर्स 1 to 9 इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है उन्होंने एक करके दिखाया है। यहाँ पे पहले 1, यहाँ पे एक ही पॉइंट है तो 1 और उसके बाद 2, तो 1 से 2 को उन्होंने इधर ज्वाइन किया है, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। तो 2 के बाद क्या आएगा, अभी 2 के बाद आएगा 3, राइट। तो 3 कहाँ पे है, 1 2 3, तो इस ब्लॉक से इस ब्लॉक को हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये पहला इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ 1 से 2 तक, और फिर 2 से 3 तक ये दूसरा ऑर्डर हुआ। 3 के बाद आता है 4, तो ये ब्लॉक के बाद आएगा ये ब्लॉक, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 पॉइंट है, और 3 के बाद आता है 4। ठीक है, तो ये तीसरा सीक्वेंस हुआ। 4 के बाद क्या आएगा, 5 आता है। तो 5 कहाँ पे है, ये देखिए 1 2 3 4 और 5, तो ये सीक्वेंस इस ब्लॉक से जाएगा यहाँ पे। ये अपना चौथा सीक्वेंस हुआ। ठीक है, कैसे हुआ, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5। 5 के बाद आएगा क्या, 6। तो 6 कहाँ पे है इसमें, इस ब्लॉक में देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो 5 के बाद यहाँ पे आएगा ये 6। ठीक है, 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है। तो 7 कहाँ पे है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 6 के बाद आएगा 7। 7 के बाद आता है 8। तो 8 कौन से ब्लॉक में है देखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो ये 7 के बाद ये ब्लॉक आएगा 8 का, और 8 के बाद फिर 9 कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 8 के बाद आएगा ये 9। तो हमने ये सीक्वेंस देखा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पे लिखा है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि 1 के बाद फिर हमने 2 लिया, 2 के बाद 3 लिया, तो ये हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अभी हम अगले लेसन में देखेंगे कि लेस और मोर मतलब क्या। एक है वो लेस है, और एक से बड़ा क्या है, 2। तो 1 से 2 बड़ा है, तो 1 को लेस कहेंगे, 2 को मोर कहेंगे।
और 2 और 3 के बीच में, मतलब 2 और 3 के बीच में लेस कौन सा है? 2 लेस है और 3 बिगर है। तो 2 लेस हुआ, 3 बिगर हुआ। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन देखेंगे। देखो ये पहला, ये 2 पिक्चर है। तो पहले पिक्चर में ये जो चिल्ड्रन है ना वो कितने हैं हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 बच्चे हैं। तो ये हुए 5, मतलब अंग्रेजी में बोलेंगे 5। और ये कितने बच्चे हैं? 1 और 2। तो ये 2 बच्चे यानी 2। तो इस पिक्चर में 5 बच्चे हैं, इस पिक्चर में 2 बच्चे हैं। तो इसमें से बड़ा नंबर कौन सा हुआ? 5 और 2 में, 5 और 2 में बड़ा नंबर हुआ 5। क्योंकि 5 2 के बाद आता है ना। 1 2 3 4 5। तो बाद में 5 आया, पहले 2 आया फिर 5 आया, इसलिए 5 बड़ा हुआ। तो इस पिक्चर में 5 है मोर और 2 है लेस। लेस और मोर हमेशा कंपैरिजन में होता है, कौन से भी 2 नंबर के कंपैरिजन में होता है। सिर्फ 2 मोर है या लेस है ऐसा नहीं बोल सकते हम, 2 5 से लेस है ऐसा बोल सकते हैं। तो और एक पिक्चर देखेंगे। देखो इस पिक्चर में ये कुछ नाम है, ये कितने हैं? 1 2 3, यहाँ पे 3। और इस पिक्चर में 1 2 3 4 5 6, ये हुए 6। तो ज़्यादा किस में है पिक्चर? ज़्यादा नाव किस में है? इसमें, इस पिक्चर में है, क्योंकि यहाँ इसमें है 6 और इसमें है सिर्फ 3। तो 3 बड़ा होता है या 6 बड़ा होता है? 6 बड़ा होता है। 6 बड़ा होता है क्योंकि 3 पहले आता है। 1 to 10 आप जब काउंट करोगे तो पहले 3 आता है और बाद में 6 आता है। तो इसलिए 3 लेस हुआ, ये लेस और 6 जो है वो मोर हुआ। 3 और 6 में 6 मोर 3 लेस। ये लेस और मोर याद रखना है। अभी इस पिक्चर में देखेंगे। इस पिक्चर में ये देखो कुछ पंछी है। यहाँ पे एक छोटा पंछी है। 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हुए 6 पंछी यानी 6 बर्ड्स। और इस पिक्चर में 1 2 3 बर्ड्स। तो इसमें 6 है, इसमें 3 है। इसमें बड़ा कौन सा हुआ? ये 6 अंक बड़ा रहता है। 6 इज बिगर एंड 3 इज लेसर। तो 6 बड़ा है, 3 लेस है। तो समझ में आया? लेस और मोर हमने देखा। जो कम है उसको लेस कहते हैं, जो बड़ा है उसको मोर कहते हैं। ठीक है। तो आप और कुछ पिक्चर्स निकाल के आप प्रैक्टिस कर सकते हो और इंक्रीजिंग ऑर्डर की प्रैक्टिस कीजिए। 1 to 10 पहले निकालना है, लिखना है। तो 1 to 10 हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर और 10 to 1 हुआ डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके। इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर और थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे। देखो यहाँ पे अभी और एक पिक्चर दिया है बुक में। तो यहाँ पे ब्लॉक्स कुछ निकाले हैं और वो कितने ब्लॉक्स है वो नीचे लिखा है। तो इस पहले इसमें एक ही ब्लॉक है, ठीक है, 1 है। तो यहाँ पे इसलिए 1 लिखा है। यहाँ पे हमको लिखना है ये कितने ब्लॉक है? 1 और 2, ये हुए 2। इसमें कितने हैं? 1 2 3। तो इधर लिखा है 3 के बाद आता है 4। तो ये 4 है कि हम देखेंगे 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे आएगा 4। ठीक है। 4 के बाद 1 2 3 4 5। तो ये 5। 6 उन्होंने लिखा है क्योंकि ये 6 ब्लॉक है। 6 के बाद की क्या आता है याद कीजिए। 6 के बाद आता है 7। तो ये 7 है कि हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे आएगा 7 आप ऐसे भी लिख सकते हैं और बीच में यहाँ पे छोटी लाइन जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था, ये छोटी लाइन भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। 7 के बाद आता है 8।
तो इसलिए ये 8 ब्लॉक है, उन्होंने 8 लिखा है। 8 के बाद आएगा 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पे लिखेंगे 9। तो ये 1 से 9 तक ये हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो ये ब्लॉक भी, देखो ये ब्लॉक का जो ऐसा बढ़ते जा रहा है ना, ये डायरेक्शन जो है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे उससे ज़्यादा है, यहाँ पे उससे ज़्यादा है, और ये लास्ट में 9 वाला सबसे ऊंचा है। ठीक है, तो क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो 1 से 9 ये हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग में क्या होगा, 9 से 1 ये हुआ डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स उन्होंने लिखे हैं, ये कौन सा इंक्रीजिंग है क्या डिक्रीजिंग है हमें देखना है। 7 6 5 4 और 3। तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, अंक 7 बड़ा है। 7 के बाद आता है, मतलब 7 के नीचे आता है 6। तो सबसे बड़ा अंक उन्होंने पहले लिखा है, उससे छोटा 6 है, तो इधर 6 लिखा है। 6 के बाद 5 आता, मतलब 6 के पहले 5 आता है ना, 6 बड़ा है और 5 छोटा है। 5 से छोटा 4 है, और 4 से भी छोटा 3 है, 3। तो ये हुआ डिक्रीजिंग ऑर्डर, 7 6 5 4 3। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ क्योंकि सबसे बड़ा पहले लिखा है, सबसे छोटा लास्ट में लिखा है। इसे बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो नीचे क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, हम देखेंगे क्या है वो। राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग में क्या होता है, पहले छोटा और उसके बाद बड़े अंक होते हैं। तो 5 से उन्होंने स्टार्ट करने के लिए हमको बोला है। ठीक है, इसलिए ये 5 लिखा है। 5 के बाद कौन सा अंक आता है, यहाँ पे देखा हमने ऊपर, 5 के बाद आता है 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6। 6 के बाद क्या आता है, 7। ठीक है, ये हुआ 7। 7 के बाद आएगा, 7 के बाद क्या आता है, बिना देखे आपको याद करना है अभी। 7 के बाद आएगा 8, और 8 के बाद आएगा 9। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखा है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है। ठीक है, राइट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले बड़ा अंक और उसके बाद छोटे अंक, उसको कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो 9 सबसे बड़ा उन्होंने यहाँ पे लिख के दिया है, तो उससे एक अंक छोटा क्या होता है, 8, क्योंकि 9 के पहले 8 आता है, 8 के बाद 9 आता है। तो 9 के पहले 8, 8 के पहले 7, 7 के पहले 6 और 6 के पहले 5। ठीक है, ये हुआ डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस लेक्चर में हमने देखा इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम छोटे छोटे एडिशन देखेंगे। बाय बाय।